साधु और वेश्या की कहानी। एक समय की बात है। एक गांव में एक साधु रहता था। वह बहुत ही ज्ञानी और विद्वान था। लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। एक दिन गांव में एक वेश्या आई। वह बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। साधु ने उसे देखा और उसकी सुंदरता से मोहित हो गया। साधु ने वेश्या को अपने आश्रम में बुलाया और उससे बात की। वेश्या ने साधु को बताया कि वह अपने जीवन से खुश नहीं है। वह चाहती है कि उसे सम्मान और प्यार मिले। साधु ने वेश्या को समझाया कि सच्चा सुख और सम्मान बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर है। साधु ने वेश्या को ध्यान और योग का अभ्यास करने के लिए कहा। वेश्या ने साधु की बात मानी और उसने ध्यान और योग का अभ्यास करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वेश्या का जीवन बदलने लगा। उसने अपने भीतर शांति और खुशी का अनुभव किया। एक दिन वेश्या ने साधु से कहा कि वह अब एक नया जीवन जीना चाहती है। साधु ने वेश्या को आशीर्वाद दिया और उसे खुशी से रहने के लिए कहा। वेश्या ने गांव छोड़ दिया और वह एक नई जगह पर रहने लगी। उसने एक नया व्यवसाय शुरू किया और वह एक सफल व्यवसायी बन गई। वेश्या ने कभी भी साधु को नहीं भूला। वह हमेशा साधु के प्रति कृतज्ञ रही। वेश्या ने साधु से जो कुछ भी सीखा था उसे उसने अपने जीवन में अपनाया। वेश्या ने एक सुखी और सम्मानित जीवन व्यतीत किया। कहानी का नैतिक सच्चा सुख और सम्मान बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर है। हमें अपने भीतर शांति और खुशी की तलाश करनी चाहिए। कहानी की प्रासंगिकता। यह कहानी आज भी प्रासंगिक है। आज भी कई लोग दूसरों को उनके बाहरी रूप या पेशे के आधार पर आंकते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें लोगों को उनके भीतर की अच्छाई को देखने की कोशिश करनी चाहिए। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि सच्चा सुख और सम्मान बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर है। हमें अपने भीतर शांति और खुशी की तलाश करनी चाहिए। कहानी का प्रभाव। यह कहानी कई लोगों को प्रेरित कर चुकी है। यह कहानी लोगों को दूसरों के प्रति अधिक सहिष्णु बनने के लिए प्रेरित करती है। यह कहानी लोगों को अपने भीतर शांति और खुशी की तलाश करने के लिए भी प्रेरित करती है। कहानी का निष्कर्ष। यह कहानी एक साधु और एक वेश्या के जीवन के बारे में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति को उसके बाहरी रूप या पेशे के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। हमें लोगों को उनके भीतर की अच्छाई को देखने की कोशिश करनी चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा सुख और सम्मान बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर है। हमें अपने भीतर शांति और खुशी की तलाश करनी चाहिए। यह कहानी आज भी प्रासंगिक है। यह कहानी हमें दूसरों के प्रति अधिक सहिष्णु बनने और अपने भीतर शांति और खुशी की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है।